वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं एक स्पेशल लेक्चर अलाइनमेंट के बारे में। अलाइनमेंट के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, मगर सिर्फ इतना ही जानते हैं कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट किस तरह से सेट करनी है, यानी पैराग्राफ को आपने लेफ्ट कैसे करना है, राइट कैसे करना है, सेंटर कैसे करना है या जस्टिफाई कैसे करना है। अलाइनमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि शेप्स की अलाइनमेंट आपने कैसे देनी है, जैसे आपको बेतरतीब यहाँ पे शेप नज़र आ रही है, इसको तरतीब हमने कैसे देना है, इनके दरमियान गैप हमने कैसे सेट करना है, लाइंस को कैसे हम तरतीब देंगे, वर्टिकल शेप्स को आपने तरतीब कैसे देना है, एक शेप के अंदर दूसरी शेप की आपने अलाइनमेंट किस तरह से अप्लाई करनी है, एक टेबल पे किस तरह से अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे और टेबल के अंदर लिखी हुई तहरीर पर आपने अलाइनमेंट कैसे अप्लाई करनी है। तो ये सब कुछ आप आज सीख पाएंगे एक ही लेक्चर में, जो मैं आपको आज डिलीवर करने जा रहा हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि एक कमांड भी अगर आपसे मिस हो गई तो फिर उसके बाद उस अलाइनमेंट को समझ पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने फाइल पे आना है, फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और इसका जूम हम यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो आपने जूम बार में आना है और यहाँ पे क्लिक करके हम इसका जूम बढ़ा सकते हैं। अब उसके बाद हमने सबसे पहले बात करनी है शेप अलाइनमेंट के बारे में कि शेप के ऊपर अलाइनमेंट आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप इंसर्ट पे आते हैं, उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे मैंने कुछ शेप, यहाँ पे इसमें एनीवन मैं कोई भी शेप इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डायमंड शेप यहाँ पे सेलेक्ट की और उसके बाद क्लिक करके यहाँ पे एक शेप मैंने ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है, इसके हम यहाँ पे कॉपी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हमने कुछ यहाँ पे कॉपीज़ क्रिएट करनी, जैसे मैंने कंट्रोल के साथ यहाँ पे कुछ कॉपीज़ क्रिएट कर ली। यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें बेतरतीब मैंने कुछ शेप्स को एडजस्ट कर लिया, किसी में स्पेस कम है तो किसी में स्पेस ज़्यादा है। अब उसके बाद इन तमाम शेप के ऊपर मैं अलाइनमेंट अप्लाई करने वाला हूँ। तो अलाइनमेंट अप्लाई करने से पहले यकीनन इस शेप को हमने सेलेक्ट करना है। तमाम शेप्स को हम सेलेक्ट किए बगैर इस पे अलाइनमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। तो आज सेलेक्ट करने का मेथड भी मैं आपको एक और बताता हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट्स को, शेप्स को, पिक्चर को आपने किस तरह से सेलेक्ट करना है, वो भी कम वक्त में। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप होम पे आएंगे, होम पे क्लिक करने के बाद सेलेक्ट पे आना है और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे और इस तरह से बाहर क्लिक करते हुए आपने तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो ये देखें, तमाम ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जैसे आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया, आपके यहाँ पे ऊपर टाइटल बार पे शेप फॉर्मेट का टैब ओपन हुआ है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है और अलाइनमेंट हम अप्लाई करने वाले यहाँ पे पहले डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली कर लेते हैं कि आपने इसकी गैप, जो इसमें स्पेस जो आ रहा है, किसी में स्पेस कम है तो किसी में स्पेस ज़्यादा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तमाम शेप का स्पेस जो है वो एक जैसा हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने जैसे यहाँ पे अलाइन टू मिड पे क्लिक किया तो देखिए तमाम शेप एक ही लाइन में आ चुकी हैं आपके पास। और उसके बाद आप यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अलाइन टू पेज भी हम कर सकते हैं। अलाइन टू पेज करने के बाद आपने अलाइन टू मिड करना है और देखें अलाइन टू मिड जैसे हम करते हैं, मैं इसका जूम आउट कर रहा हूँ तो ये पेज के सेंटर में आ चुका है। अगर हम अलाइन टू यहाँ पे से टॉप करेंगे तो तमाम शेप टॉप की तरफ चली जाएंगी, अलाइन टू बॉटम करेंगे तो तमाम शेप बॉटम की तरफ आ जाएंगी। तो इस तरह से आप शेप की अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसको तरतीब से सेट करना चाहते हैं तो। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि आपने शेप के अंदर दूसरी शेप की अलाइनमेंट आपने कैसे एडजस्ट करनी है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक और शेप हम इंसर्ट करते हैं। आप इंसर्ट पे आएँ, उसके बाद आपने शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और एक आप यहाँ पे रेक्टेंगल आप क्रिएट कर लें और उसके बाद यहाँ पे एक और शेप हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हुए एक और दायरा क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर हम यहाँ पे कलर फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने येलो कलर इसमें फिल कर लिया। अब इसी दायरे को मैंने इस शेप के अंदर एडजस्ट करना है।
यानी मैं इसके सेंटर में लाना चाहता हूँ, इसके बॉटम में लाना चाहता हूँ, या टॉप पे या लेफ्ट या राइट पे, इसी दायरे को मैंने यहाँ पे एडजस्ट करना है इसी शेप के अंदर। तो आपने शिफ्ट के साथ इस शेप पे आप क्लिक करें और फिर इसके बाद आपने ऊपर शेप फॉर्मेट पे आना है, अलाइनमेंट पे आएंगे तो आपने यहाँ पे कमांड सेलेक्ट करनी है अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, कि हमने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अलाइनमेंट को अप्लाई करना है, पेज के ऊपर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। फिर उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू सेंटर से करेंगे और अलाइन टू मिड से कर लेंगे। तो ये देखिए आपकी जो शेप आपने सेलेक्ट की थी वही शेप इस दूसरी शेप के बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है। अगर आप इसको टॉप पे या बॉटम पे या इसी पोजीशन पे लेफ्ट या राइट करना चाहते हैं तो आपने फिर इस शेप पे क्लिक करना है। शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे दोबारा दूसरी शेप पे हम क्लिक करते हैं, अलाइनमेंट पे आएंगे, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा और उसके बाद सेंटर करने से ये सेंटर हो जाएगा। अगर हम टॉप पे क्लिक करते हैं तो ये आपका टॉप पे चला जाएगा, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बॉटम पे तो ये आपका बॉटम में चला जाएगा, और हम सेंटर करेंगे तो ये आपके पास सेंटर भी हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम यहाँ पे अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं शेप की भी। और उसके बाद अगर आपने फर्ज कीजिए कुछ लाइंस आपने क्रिएट की हैं, जिस तरह हमने शेप्स बनाई है इसी तरह से बाद दफ़ा हम लाइंस भी यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने इस लाइन पे क्लिक किया और क्लिक करते मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब कंट्रोल प्रेस करते मैंने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली। जैसे देखिए मैंने एक कॉपी ये वाली क्रिएट कर ली, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ये वाली कॉपी मैंने क्रिएट कर ली, फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं एक और कॉपी यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं जैसे ये। अब उसके बाद अगर आप इन शेप्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एक तरीकाकार मैंने होम पे क्लिक करके आपको ये वाला बताया। दूसरा ये है कि आप इस शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करते हुए आपने बारी बारी इन तमाम शेप्स के ऊपर इस तरह से क्लिक करना है। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि कुछ लाइनों में स्पेस कम है तो कुछ में ज्यादा है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलाइनमेंट पे आएंगे, फिर उसके बाद अलाइन टू आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल कर लेंगे ताकि तमाम का गैप एक जैसा हो जाए। फिर उसके बाद आपने अलाइन पे आना और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर पे, तो ये देखिए तमाम लाइंस सेंटर में आ चुकी है और सबका गैप भी एक जैसा है। तो इस तरह से भी आप तरतीब को सेट कर सकते हैं। और अगर आप वर्टिकल शेप को अलाइनमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि फर्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक और शेप इंसर्ट किया, हम इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ एक दायरा क्रिएट करते हैं। ऐसे इस तरह शेप क्रिएट करने के बाद आपने प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से बेतरतीब सी आपने कंट्रोल के साथ कुछ कॉपीज आप बना लोगे। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको आप तरतीब देना चाहते हैं तो तरतीब देने के लिए हमने क्या करना है, शिफ्ट के साथ आप बारी बारी इन तमाम शेप्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने अलाइनमेंट पे आना है और अलाइन टू आपने सेंटर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल आप कर लेंगे और फिर उसके बाद अलाइन टू डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल आप कर लेंगे ताकि सबका गैप एक जैसा हो जाए और सब एक ही लाइन में एक ही तरतीब के साथ आ जाए। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास तमाम शेप्स एक लाइन में आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से आप अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं लाइंस पे, शेप पे। और उसके बाद अगर आपके पास कोई पिक्चर है, जैसे हम इंसर्ट पे आते हैं, उसके बाद आपने पिक्चर पे आना है, दिस डिवाइस पे आते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एनीवन कोई भी पिक्चर पेज पर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली पिक्चर है, हम इसे इंसर्ट करते हैं तो ये देखिए पेज पर पिक्चर आ चुकी है। अब आप पिक्चर पे क्लिक करें, फिर इसके बाद पिक्चर फॉर्मेट पे आना है और उसके बाद स्केल पे क्लिक कर लें और यहाँ पे इसको हम रिसाइज कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए हमने इसको रिसाइज किया। अब इसी तरह से हमने एक और पिक्चर इंसर्ट कर ली। हम इंसर्ट पे आते हैं, फिर उसके बाद हमने पिक्चर पे आना है और दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं और इसके अलावा कोई दूसरी पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर है। और इसी तरह से इसी पिक्चर को भी हमने यहाँ पे क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे से स्केल कर लेना है और किसी भी कॉर्नर पे क्लिक करते हुए इसको आपने इस तरह से रिसाइज करना है। अब ये जो पिक्चर हमारे पास जो बाद में आई है, हम इस पिक्चर को दूसरी पिक्चर के बिल्कुल मिड में लेके जाना चाहते हैं। तो आपने इस पिक्चर पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ आपने फिर दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है। याद रखिएगा सबसे पहले आपने उस पिक्चर पे क्लिक करना है जिस पिक्चर को आप दूसरी पिक्चर के सेंटर में, टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट राइट आप लाना चाहते हैं। फिर शिफ्ट के साथ आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है और पिक्चर फॉर्मेट पे आना है। अलाइनमेंट पे हम क्लिक करते हैं, अलाइन टू सेंटर आपने करना है, फिर इसके बाद अलाइन टू आप इसे मिड करेंगे और ये देखिए बिल्कुल पिक्चर आपके सेंटर में आ चुकी है। अगर इसी तरह से पिक्चर को आपने पेज के सेंटर में लेके जाना है
तो आपने किसी भी एक पिक्चर को आपने, देखिए मैं यहाँ पे जूम इसका कम कर रहा हूँ ताकि आपको इस कमांड के बारे में कंप्लीट मैं पढ़ा सकूँ। अब एक पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, अब इसी पिक्चर को मैंने पेज के टॉप पे बॉटम पे लेफ्ट राइट लेके जाना है। तो इसी पिक्चर पे हम क्लिक करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे आप आते हैं, अलाइनमेंट पे आप आते हैं, इसे अलाइन टू टॉप हम करेंगे तो टॉप पे चली जाएगी ये पिक्चर। अगर हम अलाइन टू मिड करते हैं तो ये मिड में आ जाएगी, अगर हम अलाइन टू बॉटम करेंगे तो ये बॉटम की तरफ आ जाएगी। तो इस तरह से पिक्चर की अलाइनमेंट आप पेज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हम टेबल के बारे में पढ़ते हैं कि टेबल की अलाइनमेंट हमने कैसे अप्लाई करनी है। हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। इसका जूम हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। अब उसके बाद हमने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट किया, आप इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, यहाँ पे टेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके मैंने टेबल को रिसाइज किया। टेबल को रिसाइज करने के बाद आप टेबल के अंदर क्लिक करें या टेबल को मुकम्मल यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद लेआउट पे क्लिक करके आपने यहाँ पे इसमें आना है प्रॉपर्टीज पे। तो जैसे हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखें कि हमारे पास प्रॉपर्टी का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो टेबल आपका सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इसे हम राइट की तरफ लाना चाहते हैं तो ये राइट की तरफ आ जाएगा मार्जिन के मुताबिक। अगर हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करके इसे लेफ्ट करेंगे तो ये आपका लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल को भी लेफ्ट राइट सेंटर में ला सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। और फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जैसे फर्स्ट किया मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। अब जैसे मैंने डाटा राइट किया तो एक ही सेल के अंदर डाटा आपका लिखा गया और बाकी सेल्स की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। अगर किसी भी सेल में अगर आप 2 लाइन्स टाइप करते हैं तो बाकी मुकम्मल रो की हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि नेम मैंने लिखा और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया क्लास। अब अगर हम इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ में आते हैं तो ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट है जो सेंटर में आ रही है, ये सेल की अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप सेल की अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सेल के अंदर लिखे हुए डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, आपने लेआउट पे आना है और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे अलाइन टू हॉरिजॉन्टल सेंटर और ये देखिए आपके पास ये बॉटम में आ रहा है, ये टॉप पे जा रहा है, ये मिड में आ गया, ये राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट हो गया और ये टॉप का आपका लेफ्ट हो गया, ये टॉप का आपका राइट हो गया। तो इस तरह से हम इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर में ला सकते हैं। तो ये आपकी सेल अलाइनमेंट हो जाएगी। अगर डायरेक्शन यहाँ पे चेंज है तब भी हम यहाँ पे डायरेक्शन के मुताबिक भी इसको हम सेट कर सकते हैं अलाइनमेंट को। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करते हैं और इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसके अंदर किसी वर्ड आर्ट को, कोई भी वर्ड आर्ट हमने किसी भी वर्ड आर्ट में हमने कोई टेक्स्ट राइट किया और उसको बिल्कुल हम इस शेप के इस टेक्स्ट बॉक्स के सेंटर में लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना है, वही तरीकाकार है जो शेप के लिए आपने यूज़ किया था कि वर्ड आर्ट पे आप क्लिक करें और यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट। अब फर्ज कीजिए ये डाटा हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ और हम इस शेप के सेंटर में लाना चाहते हैं तो हमने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, शिफ्ट के साथ हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आपने ऊपर शेप फॉर्मेट पे आना है, फिर हम अलाइनमेंट पे आएंगे और अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है, फिर अलाइन टू मिड से करेंगे और आपने अलाइन टू सेंटर कर लेना है। तो इस तरह से आपका वो डाटा बिल्कुल उस शेप के सेंटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद पैराग्राफ अलाइनमेंट हमारे पास होती है कि पैराग्राफ अलाइनमेंट में हमने यहाँ पे डाटा फर्स्ट के राइट कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद मैंने यहाँ पैराग्राफ लिखा जैसे रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और से एंटर कर लिया। इस तरह देखिए हमारे पास यहाँ पे ये डाटा राइट हो चुका है। तो आप इस तहरीक को सिलेक्ट करते हैं। हेडिंग हमेशा हम यहाँ पे सेंटर में रखते हैं कि आप होम पे क्लिक करेंगे, सेंटर में आएंगे तो हेडिंग सेंटर में आ जाएगी। अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आपने इसके लिए राइट की अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने लेफ्ट की अलाइनमेंट सेलेक्ट करनी है। अगर आप पैराग्राफ को यहाँ पे जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें और जस्टिफाई पे क्लिक करें। आपके पास तमाम लाइंस यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएंगी। इस तरह से चाहे आपके पास इंग्लिश का पैराग्राफ हो, चाहे उर्दू का पैराग्राफ हो या किसी भी लैंग्वेज को आपने वर्ड के अंदर कंपोज किया हुआ है तो उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं पैराग्राफ को। तो ये आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आपने शेप के ऊपर आपने अलाइनमेंट अप्लाई करनी है, वर्टिकल शेप के ऊपर या हॉरिजॉन्टल शेप के ऊपर या पिक्चर के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर।
उम्मीद है आज के लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।